MTH603 न्यूमेरिकल एनालिसिस इंटरपोलेशन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है ये आपके पास। ये आपकी डेरिवेशन है, ये बड़ी इजी सी लिखी हुई है कि ये आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड देन आपके पास ये आपने टेक वैल्यूज़ लेनी है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स नोट है, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच है, इसको आप x1 भी कहते हैं, इसको आप x2 भी कहते हैं। ऐसे ये आपके पास, तो ये है आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर इज़ इक्वल टू दिस वन। देन वो इसने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है फार्मूले लगा के, इसको एक्सपेंड करके, और ये आपके पास ये उसने लिखा हुआ है फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है ये आपका क्या कहलाता है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। तो इसका आपको एक अल्टरनेटिव जो है फार्मूला वो आपको बताते हैं, एन अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन इज़। तो ये आपने याद कर लेना है। तो ये आपने जब फार्मूला आप याद कर लेंगे तो एंड पी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट बाई एच। तो देन आपके पास ये जो है नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये है आपके पास एक एग्जाम्पल में आपको सारे आपकी बातों के जवाब मिलेंगे। एग्जाम्पल है ये आपके पास, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल जो है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला की। तो ये है आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो ये है आपका फार्मूला, आप देख सकते हैं y नोट प्लस पी। ये जो है आपके पास फॉरवर्ड ऑपरेटर y नोट प्लस ये फर्स्ट, देन ये सेकंड, देन ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो n तक आपने जाना है। तो यहाँ पे जब आपका फर्स्ट होगा तो p बाय 1 का फैक्टोरियल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। देन आपके पास जो है, सॉरी यहाँ पे फार्मूला जो है वो रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे है n का फैक्टोरियल। तो ये है आपका न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो एग्जांपल है ये आपके पास। एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये एग्जांपल सोल्व करके दिखाऊंगा। तो उसमें आपके पास है F15 आपने फाइंड करना है। फाइंड या अवेल्यूएट वर्ड लिखा हुआ वहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, अवेल्यूएट F15। तो ये है आपके पास x, तो आपको पता है ये आपके पास x नोट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। देन ये आपको पता है y नोट, y1, y2, y3 एंड y4। तो इसको आप देखेंगे तो ये डेल y नोट यानी फर्स्ट ऑपरेटर, ये आपके पास है फॉरवर्ड ऑपरेटर y नोट, y1, y2 एंड y3 जो फर्स्ट ऑपरेटर हैं आपके पास। तो ये कैसे आता है आपको पता है, इसमें से आप ये माइनस कर देंगे, यानी 66 माइनस 46 इज़ इक्वल टू 20, 81 माइनस 66 15 है, 93 माइनस 81 12 है, और 101 माइनस 93 वो आपके पास 8 है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर फाइंड करेंगे, ऐसे ही ये आएगा एंड देन ऐसे ही ये आएगा। तो ये है आपके पास सेकंड, ये है आपके पास थर्ड एंड देन ये है आपके पास फोर्थ। तो ये है आपके पास फार्मूला वी नो दैट। तो आपने लिखा, आपने 4 तक लिखा क्योंकि हमारा n जो था वो 4 था। तो देन x नोट आपका क्या है, 10 जो आपने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। आपके पास x नोट है, x आपका क्या है, x आपका ये है 15 या f15 कह लें या y15 कह लें। तो x इज़ इक्वल टू है आपका 15। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 15 है आपके पास। तो देन y नोट इज़ इक्वल टू 46 एंड फॉरवर्ड फर्स्ट वो y नोट फॉरवर्ड ऑपरेटर वो 20 है, सेकंड आपके पास -5 है, थर्ड आपके पास 2 है एंड फोर्थ है आपके पास -3। p का फार्मूला ये है आपके पास, वो है x माइनस एक्स नोट बाई एच। एच जो है वो आपके पास 10 है। आप देखें इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास 10 का डिफरेंस है, इसलिए एच आपके पास क्या है 10 है। यानी आप इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, जो फ़र्क देख रहे हैं वो आपके पास 10 है। इसलिए एच जो है वो इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो है आपके पास। देन ये आपका पी आ जाएगा आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे। F15 में आप तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे आपके पास, तो ये है। देन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल है, तो ये बड़ी सिंपल सी, इसमें आपने सिर्फ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो ये आप देखते हैं ऐसे ही टेबल आप ड्रा करेंगे, ऐसे ही वैल्यूज़ पुट करके, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ जाएगी। देन आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें आपने मिसिंग फिगर फाइंड करना है। मैं ये आपको एग्जांपल जो है ये सॉल्व करवाता हूँ। हमारे पास ये एग्जांपल है आपके सामने लिखी हुई है, तो ये आपके पास है x की वैल्यूज़, ये है आपके पास x0, x1, x2, x3 एंड x4, 1 2 3 4 एंड 5। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो h है वो 1 है, क्योंकि डिफरेंस x0 और x1 के दरमियान 1 है, 1 x1 और x2 के दरमियान डिफरेंस 1 है। देन आपके पास ये है y की वैल्यू 2 5 7 और ये मिसिंग है y3 की वैल्यू, एंड देन है आपके पास 32। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। y0 देन आएगा इसके दरमियान डेल y1, देन इसके दरमियान आएगा डेल y2 एंड देन आपके पास यहाँ पे आएगा y3। तो देन आप ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, तो यहाँ पे आपके क्या आएगा, सेकेंड ऑपरेटर y0, यहाँ पे आपके क्या आएगा, सेकेंड ऑपरेटर y1, देन आपके यहाँ पे मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ y2, देन इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, थर्ड ऑपरेटर y0, देन इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, थर्ड ऑपरेटर y1, देन आपके क्या आएगा, फोर्थ ऑपरेटर y0। तो यानी y0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं फॉर f ऑफ x। तो ये है आपके पास क्या कहते हैं उसका ऑपरेटर जो है, वो ये कह रहा है कि वी आर गिवन 4 एंट्रीज इन द टेबल, द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ये आपका कांस्टेंट है, जब आप कांस्टेंट लेंगे तो आपका फोर्थ क्या आ जाएगा, वो आपका 0 होगा। अब वो कहता है इन पार्टिकुलर केस अगर आप यहाँ पे आप x0 लेते हैं इसकी जगह पे, तो वो भी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगर 0 है इन पार्टिकुलर केस में, यानी आपका ये वाला जो है f ऑफ x0 यहाँ पे आप ले सकते हैं, तो वो आपका 0 होगा। तो वो आप इसको ये आपके पास आप जानते हैं जो आपका ऑपरेटर है जो फॉरवर्ड, वो e-1 के बराबर होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे। देन आप यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। ये जो बात है यहाँ पे आप f ऑफ x0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है आपने देखा हुआ कि ये आपने फार्मूला पीछे पढ़ा है, आपने शिफ्ट ऑपरेटर में टॉपिक में शिफ्ट ऑपरेटर था, तो उसमें ये बड़ा, या इसको आप ऐसे y0 को f ऑफ x0 और y4 को आप क्या कर सकते हैं, f ऑफ x4। ऐसे ही ये लिखा हुआ है, ऐसे ही ये लिखा हुआ है, ये f ऑफ x3 के बराबर होगा, ये f ऑफ x2 के, ये f ऑफ x1 के बराबर होगा, और ये f ऑफ x0 वो है वो f ऑफ x0 के बराबर। तो आप वैल्यू ले लेंगे, f ऑफ x4 की वैल्यू क्या है आपके पास 32, देन आप लिखेंगे -4 f ऑफ x3 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है +6, बाकी आप वैल्यू जो है ये आपके पास f ऑफ x2 की वैल्यू है, ये f ऑफ x1 की वैल्यू है, ये आपके पास f ऑफ x0 की वैल्यू है। आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास f ऑफ x3 की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक जो है फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है ये समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू। ये है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। आपने क्या करना है, फाइंड करना है f ऑफ 0.36 यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो आपके पास ये x का टेबल है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं x0 से लेकर 1 2 3 एंड 4 x4 तक, ये y0 से लेकर y4 तक। ऐसे ही ये है आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आपको पता है x0 की वैल्यू, y0 की फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर y0, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की वैल्यू लेके p की वैल्यू निकाल के p x आपका 0.36 है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 0.36 है एंड देन आपके पास जो आपका जो है x0 जो है वो आप देखते हैं कि आपका 0.2 है और h जो है वो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.1 है। तो आप वैल्यू फाइंड करके इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देन है आपके पास ये एक एग्जांपल, फाइंड आ क्यूबिक पोलिनोमियल आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास f ऑफ x हैं, ये आपके पास तमाम x की वैल्यूज़ हैं रिस्पेक्टिवली। आप टेबल ड्रा करेंगे,
टेबल ड्रा करने के बाद ये वैल्यूज़ निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालने के बाद फार्मूले में पुट करेंगे और जब आपका आंसर आएगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।